दशरथ जी को सूचना मिली है कि लाल पधारे हैं, और जैसे सूचना मिली दशरथ जी ने तत्काल सबको आदेश दिया कि अब नगर के हर घर में बधाइयां गाने शुरू हो जाएं, आनंद मनाया जाए। क्यों? आज सूर्य वंश का सूर्य उदित हुआ है। अब समझिए अयोध्या के आनंद का दर्शन पहले चौपाइयों से करिए, फिर हम बाद में उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जी भांति बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जी भांति बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जी भांति बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जी भांति बनावा। अवधिपुरी सोहहि एहि भांति, अवधपुरी सोहहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं न सकई शारद अहि राजा। कहीं न सकही शारद अहि राजा। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। सहज सिंगार की उठी धाई। सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश मंगल भरी धारा। गावत बैठहि भूप दुआरा। गावत बैठहि भूप दुआरा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वर्णत निज भागा। चले भवन वर्णत निज भागा। चले भवन वर्णत निज भागा। गोस्वामी जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन कराया है अयोध्या के आनंद का। ध्वज पताक तोरण ये कैसे सजे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा पुर छावा। छाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जब आकाश में अभी प्रकाश है, पूरी तरह सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और अचानक बादल के बीच में सूर्य भगवान घिर जाएं और बिल्कुल अंधकार सा लगे तो क्या कहेंगे? बादल छा गए हैं, कहेंगे ना। अयोध्या में यहाँ पर तोरण पताके ध्वज सजे नहीं हैं, छा गए हैं। जैसे आपके डिंडोरी में छाए, सबके घर में भगवा लगा है ना, ध्वज लहरा रहे हैं। किसी किसी के घर में एक ध्वजा है तो किसी के घर के चारों कोने में ध्वजा पताका लहरा रही है। ये आनंद को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक माध्यम है कि हम उत्सव को किस भाव से यहाँ पर मना रहे हैं। अयोध्या के हर घर का आनंद क्या है? हर घर के द्वार पर चौके पूरी गई हैं,
घी के दीपक जलाए गए, स्वर्ण कलश को सुसज्जित किया गया है और मंगल गीत गाती हुई सखियां आज अपना अपना समूह बना करके दशरथ जी के द्वार की ओर जा रहे हैं। बंधनवार समझते हैं ना, बंधनवार बांधे जाते हैं, सजाए जाते हैं, जो आपके द्वार पर सुशोभित किया जाता है। आम्र पल्लव हो गया या अशोक का पल्लव हो गया, इस विविध प्रकार से तोरण पताके सजाए गए हैं। माताओं को सूचना मिली है कि कौशल्या मैया के लल्ला हुआ है। अब अलग अलग समूह बना करके सभी अयोध्या की माताएं दशरथ जी के द्वार के लिए पहुंची। समूह कैसा बना है तो कुंवारी कन्याओं ने एक समूह बनाया, वृद्ध माताओं ने एक समूह बनाया, और सही बात कहे तो अपने समूह के साथ कहीं जाने में आनंद आता है। अपने अपने समूह में चली और क्या क्या तैयारी की है। कनक कलश मंगल भरी धारा, थाल सजाई है जिसमें मंगल सामग्रियों को सुसज्जित किया है। स्वर्ण का कलश लिया है जिसमें घी का दीपक जलाकर मंगल गीत गाती हुई दशरथ जी के द्वार पर पहुंची हैं, आनंद मना रही हैं। अब यहाँ पे आनंद का दर्शन करिए। जितनी जा रही हैं को चुप नहीं है, गाते हुए जा रही हैं। और जब गाते हुए ये तो अयोध्या पहुंची ही पहुंची, राजद्वार पे महल के भीतर दशरथ जी महाराज को इंतजार है कि अरे गुरु जी ने हमारे कहा था कि 4 लल्ला आएंगे, अभी तक एक की खबर आई है, बाकी 3 का संदेशा अभी तक नहीं आया है। तब तक बाकी की दासियां दौड़ती आई, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने कहा कौन से बात की? बोला ऐसे नहीं बताएंगी। तो कैसे बताएंगी? और आज जितनी भी दासियां महाराज से कहती है, महाराज अरे राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ऐसे नहीं बताऊंगी, कुछ लूंगी तभी आपको कोई संदेशा दूंगी। अब आप जरा गाते हुए नाचते हुए इस आनंद को लीजिए। राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, रानी जी खजनवा दे दा। आपके ऐसे बधाई गाते ताली वाली नहीं हो जाते क्या? बधाई हो, चारों लल्ला की बधाई हो। बधाई हो। और क्या चाहिए? माथे के बिंदिया बाला, कनवा के झुमका झाला, माथे के बिंदिया वाला, कनवा के झुमका झाला, माथे के बिंदिया बाला, कनवा के झुमका झाला, माथे के बिंदिया वाला, कनवा के झुमका झाला। इहे हर मनवा अपने हाथ के कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा।
कर धनिया देदा पाँव पे धनिया देदा कमर कर धनिया देदा पाँव के पे धनिया देदा कमर कर धनिया देदा पाँव के पे धनिया देदा कमर कर धनिया देदा इहे बापी चरवा अपने अंगूर के मुंदरिया देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बधाई हो। सबने कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने बाला, किसी ने झाला, किसी ने पैजनिया, किसी ने करधनिया। एक ने कहा हमरा के कुछ नहीं चाहिए, हमरा के कुछ नहीं चाहिए हाँ हमरा के कुछ नहीं चाहिए, हमरा के कुछ नहीं चाहिए इहे इच्छा मनवा माही, ये इच्छा मनवा माही हाँ इहे इच्छा मनवा माही, ये इच्छा मनवा माही इहे बास बनवा अपने गोद के ललनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा देदा जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। नेग कुल चाहिए, काम एक को नहीं करना है। दोनों हाथ ऊपर करिए, गाते हुए कहिए ओ राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बाजी नाम जीरा से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा
कहाँ बाज रहा है, कहाँ बाज रहा है, कुछ अता पता है? कौशल्या माँ के प्रगटे हैं लाल बधाई। इसे छुच्ची बधाई बजती है का आपके यहाँ? खाली मुँह से कहते ना बधाई हो गई। अरे थोड़ा गाते हुए तालियों के साथ बताइए ना कैसी बधाई बजती है। आए जगत के पालनहार, हाँ कौशल्या माँ के प्रगटे हैं लाल। आए जगत के पालनहार। बहुत सुंदर, दोनों हाथ ऊपर करिए। कैमरा वाले भैया खाली इनको शूट करना, हमें छोड़ दो थोड़ी देर तालियों के साथ। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की। हाँ कौशल्या माँ के प्रगटे हैं लाल बधाई बाजे अंगना। हाँ कौशल्या माँ के प्रगटे हैं लाल बधाई बाजे आई जगत के पालनहार बधाई बाजे अंगना में। आए जगत के पालनहार बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। हुआ ये जगत के पालनहार बधाई बाजे अंगना। हम चाहते थे लोग कल से स्वेटर पहन के ना, इसीलिए ठकवा के बजाया। अब कल से नहीं पहन के आएंगे भैया, गर्मी लगती है, छोड़ दे। प्रभु की कथा में देखिए उत्साह अपने घर का होता है तो इंसान कितने आनंद से मनाता है, और जब राम जी का उत्सव हो तब तो दुगने आनंद से मनाना चाहिए। 22 जनवरी का आनंद इस कलयुग में मनाया गया है ना, मैंने कल भी चर्चा की। कितनी खुशी की जिसकी कोई गिनती नहीं। देश तो, भारत देश तो छोड़ दो, विदेश वाले भी राम राम कर रहे थे। और जब त्रेता में यहाँ पे तो हमारी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पुनर्आगमन हुआ तो इतनी खुशी। और जब त्रेता में सचमुच में 4 लल्ला दशरथ जी के आंगन में पालने में झूल रहे होंगे तो कोई होश में रहा होगा का? देखने के बाद क्या उत्साह रहा होगा। पर एक बात कहूं, अभी तो साल में 2 दिवाली का मौका मिला है। आप चिंता मत करिए, भगवान चाहेंगे तो साल में 4 दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी 2 दिवाली तो और ऐड होने वाली है हमारे साल में। अब ठाकुर जी आ गए तो ठाकुर जी के पीछे तो बाबा तो चलते ही हैं। आज राम कथा में भी दर्शन करने आएंगे। अब अयोध्या में हमारे राम लला आ गए तो काशी में बाबा शांत बैठेंगे। कल ही एक रिपोर्ट आ चुकी है, चिंता मत करिएगा। कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जा रहा है कि इस यहाँ की तो दीवारें भी चीख कर कह रही हैं कि मैं शिव मंदिर हूँ। देखो भैया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। जब कोई मुझसे कहता है ना विदेश में बड़ा आनंद है, वहाँ सफाई है, वहाँ बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी सुविधा है, तो हमें लगता है हमारे राम जी विदेश नहीं गए थे, जन्म लेने आए तो वो उत्तर प्रदेश में ही थे। तो सबसे भाग्यशाली हम भारतवासी हैं। क्यों? क्योंकि इसी भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम में, और इसी भूमि पर मुरली बजाई मनमोहन घनश्याम ने। जिस धरा पर स्वयं परमात्मा उतर कर आकर रज में खेलता है, हमने उस भारत भूमि में जन्म लिया। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। गीता से ज्ञान मिला है, रामायण से संस्कार मिले हैं, पर एक बात कहूं, किस्मत से हिंदू धर्म मिला है और बड़े भाग्य से सनातन का साथ मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातनी हिंदू हैं।
हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ महल बनाने वालों के हाथ नहीं काटे जाते, उन पर पुष्प बरसाया जाता है। हमारे रामलला का जिन्होंने मंदिर तैयार किया ना, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। और धन्य है वो मजदूर। सोचिए, एक ऐसे ऐसे लोगों ने वहां काम किया जो कह रहे हैं कि हम रामलला की सेवा तो हमने की है, पर बदले में हमें कोई भी यहाँ पर अपनी रोजगारी नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमने सेवा की है। मैंने अभी महुरा की कथा में भी जिक्र किया था कि एक गुजरात के कोई हैं, बहुत बड़े हैं, खुद में एक अच्छे खासे पोस्ट पर हैं। मुझे नहीं उनकी पदवी का ज्ञात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने समाचार से सुना कि खुद उनकी अपनी बिल्डिंग है, वो लोगों को बिल्डिंग बना के देते हैं। BMW में घूमने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन 3 महीने से अयोध्या में सीमेंट पत्थर ढोकर राम जन्मभूमि में मजदूरी का काम कर रहे थे। क्यों? कि मुझे सेवा मिल जाए। जानते हैं, अगर कोई कहे कि राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है तो उसको तुरंत चुप कराइएगा। क्यों? क्योंकि इस राम जन्मभूमि के तैयार होने में किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, राम भक्तों की पाई पाई लगी है। खुद सरकार ये बात प्रूफ दे रही है। विरोधियों का तो काम ही छाती पीटना है, उनको भी तो कुछ चाहिए। सब राम हो जाएंगे तो सूपनखा कौन बनेगा? एक वो भी तो चाहिए ना, उनका भी एक रोल है राम कथा में। तो समझिएगा, राम जन्मभूमि में अगर 1 रुपए भी, आपके इसी छत्तीसगढ़ की एक कोई मैया थी, आप सर्च करना आपको मिलेगा। वो मैया कचरा बीनने का काम करती थी, दिन भर में 20-40 रुपए कमाने का, और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन जब राम जन्मभूमि के लिए सारे भक्तगण जा रहे थे चंदा लेने, तो उस माई ने 20 रुपए का दान अपनी कमाई में से किया था। और धन्य है वो मैया, और धन्यवाद देती हूँ मैं इस सरकार को और पूरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों को। और किसके पास न्योता गया तो लोगों ने ठुकरा दिया, उस कचरा बीनने वाली माई के पास राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था। सोचिए कितनी भाग्यशाली है वो। अयोध्या में हमारे राम लला के काम में जो भी वस्तु आई, आज वो अपने को धन्य कह रहा है। जिसने दिया बनाया वो कहता हम तर गए, जिसने मुकुट सजाया वो कहता है हम तर गए, वस्त्र बनाने वाला कह रहा है हम तर गए, और मेरे राम लला को बनाने वाला भी कह रहा है भैया हम तर गए। जिन्होंने स्वयं उस प्रतिमा की रचना की, गढ़ा है 7 महीनों में, स्वयं से ठाकुर जी से प्रार्थना कर करके, आज वो हमारे श्री अरुण योगी राज जी जिन्होंने वह प्रतिमा तैयार की, वो हर इंटरव्यू में कह रहे हैं मैंने जो राम लला बनाई थी ये भीतर जाके बदल गई, ये वो वाले नहीं है। ये तो कुछ ज्यादा ही सजीव हो गए। इनकी आंखें बोल रही हैं, इनकी मुस्कान बोल रही है। आपने रामलला को देखा है ना, ऐसा लगता है क्या कि कोई प्रतिमा है। 5 मिनट ध्यान से देख लो तो बौरा जाएंगे। इतनी सुंदरता, ऐसी आभा। और उनसे पूछा गया कि क्या अब आप दोबारा बना सकते हैं? बोला 7 जन्म ले लूंगा तो अब दोबारा कोई राम लला मुझसे बनने वाले। तो वो शिला ने कितनी प्रतीक्षा की, कितनी प्रतीक्षा की। वो 1-2 साल 100 साल पुरानी नहीं, वो करोड़ों साल पुरानी शिला है जिससे श्री राम लला की वह प्रतिमा तैयार हुई है। और कितना सौभाग्य उस शिला का है, कितना सौभाग्य। और आपसे निवेदन करूं, प्रसंग वही है तो मैं अवश्य चर्चा करूं। राम जन्मभूमि में हमारे सरकार जिस दिन बैठे 22 तारीख को, और शायद 23 तारीख की ये घटना है कि साक्षात श्री हनुमान जी महाराज एक वानर के रूप में गए, और जो राम लला इतने वर्षों से टेंट के भीतर बैठे थे ना, उनकी मूर्ति के पास गए। साक्षात आप न्यूज में सर्च कर लेना, उनके पास गए, 2 मिनट बैठे रहे। सुरक्षा कर्मी दौड़े कि कहीं ठाकुर जी को ये कहीं नुकसान ना कर दे, कोई गिरा ना दे उनके उत्सव मूर्ति को। जब दौड़ कर गए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पहले एक दरवाजे की ओर गए, वो दरवाजा बंद मिला, तो जहां सारे दर्शनार्थी लगे थे लाइन में, उनके बीच में से वो चुपचाप होकर चले गए। सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं हमें तो ये लग रहा है हनुमान जी अपनी हाजिरी लगाने आए थे और दर्शन करके चले गए। ये प्रत्यक्षता है, ये हमारे राम लला की कृपा है।
मैं और छोड़ दीजिए, आज का आपको अपना एक अनुभव बताऊं प्रत्यक्ष, फिर मैं आगे चर्चा में प्रवेश करूंगी। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे अखबारों में वही खबर थी 22 तारीख की। तो एक समाचार में किसी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उस दिन के समाचार पत्र को यानी कि न्यूज़पेपर की कटिंग हर एक सनातनी को अपने पास संजो कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जो जीवन में अब कब हमारे भाग्य में आए हमें नहीं पता। हमें वो मौका मिला तो उसको याददाश्त के तौर पर सारी पेपर कटिंग को संभाल के रखना चाहिए। अब मैं तो कथा में न्यूज़पेपर तो मैं मंगाती नहीं हूँ। और आप संयोग देखिए, ये जो हमने कुर्ता पहना है ना, ये हमने लॉन्ड्री में दिया था कल। ये आज जब लौट के आया तो ये उसी अखबार में लिपट के आया था जिसमें 22 तारीख का समाचार छपा हुआ था। पूरी रामलला की मैंने जैसे आज ये पहनने के लिए निकाला झोले से, सबसे पहले रामलला दिखाई दिए, नीचे मोदी जी की, फिर दूसरे पेपर में सारे भक्तों की छवि। तो आप समझो प्रभु की कृपा है, वो कहां किस माध्यम से पहुंच जाए ये कोई सोच नहीं सकता, ये उनकी कृपा है। यहाँ पर जब राम कथा में राम जी आए, इतना आनंद, त्रेता की बात को क्या कहूं, क्या अवसर है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंदे, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के सभी प्रजापुरवासी मग्न है और दशरथ जी ने भी अपने खजाने खोल दिए। सर्वस दान दीन सबका, दशरथ जी ने तो खजाने खोल दिए, लेकिन जिसको मिला उसने भी रखा नहीं। जो पावा राखा नहीं, जिसको मिला उसने भी रखा नहीं, उसने भी आगे लुटा दिया, उससे भी छूट गया। क्यों? जब हल्की चीज से भारी कोई चीज मिल जाए तो हल्की चीज छुड़ानी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। अब तांबे पीतल में से जो आपके यहाँ महंगा हो, का महंगा वैसे, तांबा की पीतल? अरे बोलिए, तांबा। मान लीजिए आपको जाते जाते पीतल का बढ़िया घड़ा मिले, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा है तो एक ही उठा पाएंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना, अगल बगल कोई नहीं है देखने वाला, उठाएंगे ना। और जाते जाते आपको तांबे के पीतल के बाद आगे जाके तांबे का घड़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अरे बोलते जाइए, क्या करेंगे? उठाएंगे कि छोड़ देंगे? काहे को झूठ बोल रहे कथा में बैठ के? उठाएंगे ना, आगे उठाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर चांदी का मिल जाए तो अब तांबा पकड़ेंगे कि चांदी? और चांदी के बाद सोना मिल जाए तो अब चांदी पकड़ेंगे कि सोना? और सोना के बाद हीरा लगा हुआ बड़ा सा गगरा मिल जाए तो अब सोना पकड़ेंगे कि हीरा? अच्छा, पीछे वालों को आपसे किसी ने छुड़ाया है कि अपने आप छूटा है? अपने आप। उसी प्रकार जिसको राम जी के दर्शन का लाभ मिल गया, उसके आगे फिर सोना चांदी हीरा की कोई कीमत है क्या? जिसको धन के बजाय परम धन की प्राप्ति हो जाए, फिर धन छुड़ाना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। परम धन के आगे कोई धन टिकने वाला नहीं है। कौन सा धन है ये मीरा मैया का धन है, जो कहती हैं ऐसा धन कमाओ न चोर लूटेगा, ना ये घटेगा ना कहीं खोएगा। एक बार जो मिल गया तो ये सदैव आपके साथ रहेगा और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहेगा। ये वो धन है। सूर्य भगवान आकाश में स्थित हैं, सब ने दर्शन कर लिया, क्या मैं ही अधूरा बाकी रह जाऊंगा दर्शन के लिए? सूर्य भगवान को जब यह ग्लानि हुई तो मन में विचार किया, सब तो दर्शन कर ही रहे हैं, थोड़ी देर हम भी टिक के दर्शन कर लें। आकाश में स्थिर हुए थे कि थोड़ी देर आनंद लूंगा, एक दो बधाई सुनूंगा और चला जाऊंगा। अब नीचे इतनी बढ़िया बधाई चल रही है। अब आप बताओ, 22 तारीख को जो अयोध्या चला गया, अब सोचो 12:20 की उसकी ट्रेन हो तो उसका ट्रेन पकड़ेगा कि क्या करेगा?
वो कह रहे जाए ट्रेन तो दूसरी मिल जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा दूसरी थोड़ी ना मिलनी है। सूर्य भगवान सोच रहे हैं एक बधाई सुन ली, एक और सुन लूं, कहीं चूक गया तो पछताने को रह जाएगा, पता नहीं क्या क्या उत्सव हुआ होगा। और रुके। अब हुआ क्या, सूर्य भगवान सोच रहे हैं अब ये लोग गा गा के कितना गाएंगे, 3 घंटा से गा ही तो रहे हैं, अब ये बंद ही कर देंगे, तो अब ये बंद कर दे अपना बाजा गाजा, तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। अब नीचे वाले सोच रहे हैं सूर्य भगवान अस्त हो जाएं तो हम बंद करेंगे। अब चक्कर ये फंसा, ये उनके भरोसे बैठे रहे, वो इनके भरोसे बैठे रहे, ना ये बंद हुए ना वो गए, और ना वो गए ना ये बंद हुए। और इसी चक्कर में सूर्य भगवान मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान 1 महीने तक अयोध्या में आकाश के ऊपर आनंद लेते खड़े रह गए। 1 महीने बाद लगता है हम ज्यादा टाइम से खड़े हैं, तुरंत वहां से प्रस्थान किया।